वीडियो में हम कन्यादान कविता के दूसरे पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कर रहे हैं। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भरमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ कह रही अपनी बेटी को शिक्षा देते हुए कि हे बेटी, माँ ने अपनी बेटी से कहा कि हे बेटी, पानी में देख करके झांक करके अपना चेहरे का मतलब अपने चेहरे की सुंदरता पर मत रीझना, घमंड मत करना। माँ जो है अपनी बेटी को शिक्षा देते हुए कह रही है कि हे बेटी, तो पानी में अपने चेहरे की सुंदरता देख करके उसके ऊपर घमंड मत करना। आग रोटियां सेकने के लिए है, कहता है आग रोटियां बनाने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं, खुद जलने के लिए नहीं होती। यहाँ दहेज लोभियों की ऊपर कटाक्ष किया है, दहेज के प्रति उनके प्रति जागरूक किया है माँ ने। वस्त्र और आभूषण, जो वस्त्र है, जो सोने चांदी के गहने हैं, वो शब्दों के समान भ्रमों की तरह है, वे धोखे के समान है, वे शब्दों की तरह धोखे के समान है। बंधन है स्त्री जीवन के, वो स्त्री जीवन के बंधन है। माँ ने कहा लड़की को कि हे बेटा, लड़की तो रहना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना, किसी दूसरे को कायर मत दिखाई देना। दोबारा देखिएगा, माँ अपनी बेटी को शिक्षा देते हुए कह रही है कि हे बेटी, तू पानी में अपने चेहरे की सुंदरता को देख करके मत घमंड करना, क्योंकि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, खुद जलने के लिए नहीं होती। वस्त्र और गहने शब्दों की तरह, शब्दों के समान, धोखे के समान, शब्दों के तरह जो है वो धोखे के समान होते हैं, और ये स्त्री जीवन के बंधन है। माँ ने कहा कि बेटी, लड़की तो रहना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। देखिए आगे सरलार्थ, सरलार्थ मैंने करवा दिए हैं आपको। प्रश्न को देखेंगे हम। आग के माध्यम से माँ क्या समझाना चाहती है? आग रोटियां सेकने के लिए होती है, खुद को जलाने के लिए नहीं। माँ ने लड़की से क्या कहा? पानी में झांक कर अपने चेहरे की सुंदरता पर मत रीझना। आग किस लिए है? रोटियां सेकने के लिए। वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के लिए क्या है? शाब्दिक बर्बों की तरह स्त्री जीवन के बंधन। अब हम आगे देखेंगे अगले पेज के ऊपर। अगले पेज के ऊपर हम प्रश्न उत्तर देखेंगे इसी पैरे के आधार पर। माँ ने पानी में झांक कर क्या करने से मना किया? पानी में झांक कर अपने चेहरे पर रीझने से मना किया। स्त्री जीवन के बंधन किसे कहा है? वस्त्र और आभूषणों को। लड़की होने से क्या तात्पर्य है? लड़की होने से तात्पर्य है भोलापन, सरलता, कोमलता के गुणों से है। प्रस्तुत काव्यांश का भाव सौंदर्य जो पिछली वीडियो में हम नहीं कर पाए थे, इसमें कर रहे हैं। इसमें माँ ने अपनी बेटी को परंपरागत आदर्श रूप से हटकर शिक्षा दी है, उसे निडर व होशियार रहने के लिए कहा है। प्रस्तुत काव्यांश की भाषागत विशिष्टता लिखिए। इसमें कवि ने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है, जिसमें तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत काव्यांश का शिल्प सौंदर्य, जरा इसको ऊंचा ऊपर आप दिखाएंगे। प्रस्तुत काव्यांश का शिल्प सौंदर्य, इसमें माँ ने अपनी बेटी को परंपरागत आदर्श रूप से हटकर शिक्षा दी है, उसे निडर व होशियार रहने के लिए कहा है। इसमें साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, जिसमें तत्सम तद्भव शब्द मिले। लक्षणा शब्द शक्ति है, प्रसाद गुण का प्रयोग हुआ है, शांत रस है, अनुप्रास व उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर हम करेंगे इसके, जो कि परीक्षा दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शाब्दिक वर्बों की तरह क्या होते हैं? वस्त्र और आभूषण। माँ की अंतिम पूंजी किसे कहा है? बेटी को।
लड़की किस प्रकार की पाठिका थी? धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों की, कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, ये तीनों। बेटी स्वभाव से कैसी थी? भोली भाली। भारतीय समाज में लड़की का दान से तात्पर्य है लड़की का विवाह। कन्यादान कविता में कौन सा काव्य गुण है? प्रसाद गुण है। कन्यादान कविता में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा। कन्यादान कविता में कौन सा रस है? शांत रस। कन्यादान कौन सी रचना है? कविता। कविता में शाब्दिक भ्रमों की तरह स्त्री जीवन का बंधन किसे कहा है? वस्त्र और आभूषण को। आग किस लिए है? रोटियां सेकने के लिए। धुंधले प्रकाश की पाठिका कौन है? बेटी। ऊपर दिखाइएगा प्रश्न नंबर 13 को। माँ ने किसे देखकर रीझने के लिए कहा है? चेहरे को। माँ को अपनी बेटी कैसे लगती है? अंतिम पूंजी। नेक्स्ट पेज के ऊपर देखिए, नेक्स्ट पेज निकालिए आप आगे। इसमें प्रश्न रह गए हैं हमारे 13 से 24 तक। चेहरे पर मत रीझना में क्या निहित है? नसीहत। माँ नसीहत दे रही है, शिक्षा दे रही है। आग रोटी सेकने के लिए है वाक्य का प्रतीकार्थ। इसका यथोचित प्रयोग, यानी कि जहाँ इसका प्रयोग लगे आपको वो उसका प्रयोग करना है। कविता में प्रमाणिक किसे कहा गया है? दुख। माँ ने अपनी बेटी को किस रूप में देखा? पाठिका के रूप में। स्त्री के बंधन कौन से हैं? वस्त्र और आभूषण। लड़की कैसे थी? भोली थी, सरल थी, दोनों, चंचल, यानी कि दोनों। लड़की को क्या बाँचना नहीं आता था? दुख। कन्यादान कविता की विधा का नाम है कविता। कन्यादान कविता में छंद है अतुकांत। और कवि ने किसे धुंधले प्रकाश की पाठिका कहा है? बेटी को।